श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही उनके पार्षद गण इस जगत में आ गए। जब भी भगवान अवतार लेते हैं लीला करने के लिए तो पहले उनके परिकर लोग आते हैं। परिकर लोग यहाँ पर आकर के भूमिका बनाते हैं। उसके बाद में भगवान अवतरित होते हैं और उन परिकरों के साथ में अनेक प्रकार की मधुर लीलाएं करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए शिक्षा देने के लिए, जीवों को मधुर रस की भक्ति की शिक्षा देने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए। और भक्ति कैसे प्राप्त होगी उसके लिए स्वयं ही भक्त का भाव अंगीकार किया उन्होंने, और स्वयं भक्त का भाव अंगीकार करके संन्यास ग्रहण किया और स्वयं भजन साधन करके भी दिखाया कि किस प्रकार से इस भाव को अगर प्राप्त करना है तो कैसे हमको भजन साधन करना पड़ेगा। इसलिए स्वयं अवतरित होने से पहले अपने गुरुजनों को भेजा इस जगत में। उनसे पहले श्री ईश्वरपुरी, उनसे पूर्व में श्री माधवेंद्रपुरी। कृष्ण यदि पृथ्वी ते करेन अवतार, प्रथमे करेन गुरुवर्गेर संचार। कृष्ण जब भी अवतार लेते हैं तो पहले गुरुवर्ग को इस जगत में भेज देते हैं। पिता माता गुरु आदि जत मान्यगण, प्रथमे करेन सवार पृथ्वी ते जन्म। पिता माता गुरुजन इत्यादि जो कुछ भी हैं वो सब पहले जगत में आते हैं और फिर उनको अवलंबन करके स्वयं भगवान अवतीर्ण होते हैं। माधव ईश्वरपुरी सची जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट अहिला से ही साथ। श्री माधवेंद्रपुरी, श्री ईश्वरपुरी, श्री सची माता, श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री अद्वैताचार्य, श्री श्रीवास पंडित, श्री नित्यानंद प्रभु, ये सब महाप्रभु से पहले ही अवतरित हो गए और इन्होंने यहाँ पर भूमिका तैयार की। कौन वांछा पूर्ण लागी ब्रजेंद्र कुमार, अवतीर्ण हिते मने करीला विचार। कौन सी इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जगत में अवतरित हुए। उन्होंने मन में अवतरित होने के लिए विचार किया। कौन सी इच्छा पूर्ण करने के लिए अवतरित होने? कौन सी इच्छा थी? कृष्ण की, जिसको पूर्ण करने के लिए जगत में आए। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो, वाणे वाक्स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरमा कीदृशो वा मदीय। सौख्यं चास्याम मद अनुभवतम कीदृशम वेत्ति लोभात्। राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है, मेरी मधुरिमा कैसी है जिसका राधा जी आस्वादन करती हैं, और मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके उनको किस प्रकार का सुख प्राप्त होता है, ये सब जानने के लिए ही श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर उन्होंने इस जगत में पुनः अवतरित होने के लिए इच्छा प्रकट की। आगे अवतारिला जय जय गुरु परिवार, संक्षेप कहिए कहा न जाए विस्तार। और खुद आने से पहले उन्होंने अपने जो गुरुवर्ग हैं उनको जगत में भेज दिया। संक्षेप में बोल रहा हूं मैं, विस्तार से इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है। कृष्ण की रासलीला में करोड़ों गोपियां थी। अब करोड़ों का वर्णन कैसे करोगे? कोई है ऐसा ग्रंथ जिसमें करोड़ों का वर्णन किया जा सकता है? तो इसलिए संक्षेप में ही वर्णन करते हैं जितने भी हमारे आचार्य हैं, गुरुवर्ग हैं। श्री सची जगन्नाथ, श्री माधवपुरी, केशव भारती आर ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य आर पंडित श्रीवास, आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास, श्री हट्ट निवासी उपेंद्र मिश्र नाम, वैष्णव पंडित धनी सदगुण प्रदान। अब इनके नाम बता रहे हैं। श्री सची माता, श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री माधवेंद्रपुरी, श्री केशव भारती, श्री ईश्वरपुरी, श्री अद्वैत आचार्य, श्री श्रीवास पंडित, श्री आचार्य रत्न, श्री विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि, हरिदास ठाकुर और हट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र। ये सभी वैष्णव हैं, पंडित हैं, धनी हैं और सर्वगुण संपन्न। महाप्रभु के पार्षद हैं, स्वाभाविक सी बात है, सर्वगुण संपन्न होंगे। श्रील माधवेंद्रपुरी पाद कली काल में श्री ब्रह्म रुद्र सनक, ये चार प्रकार के संप्रदाय में, किस संप्रदाय में आए? श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय में आचार्य हैं श्री माधवेंद्रपुरी। मध्व परंपरा की गौड़ी वैष्णव शाखा श्री गौर गणोपदेश जी का प्रमेय रत्नावली,
और श्री गोपाल गुरु गोस्वामी के ग्रंथों में उद्धृत है। भक्ति रत्नाकर में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। इसमें पूरा वर्णन आया माधवेंद्रपुरी किस प्रकार से जो ये परंपरा इसमें आए। सुको व्यास से शिष्यत्व प्राप्तो ज्ञान अवबोधनात्, व्यास के शिष्य सुखदेव हुए। उसके बाद में इसी परंपरा में मध्वाचार्य शिष्य हुए व्यास जी के। मध्वाचार्य जी को व्यास जी ने साक्षात प्रकट होकर के शिक्षा प्रदान की थी। उनके शिष्य हुए श्री पद्मनाभाचार्य, फिर नरहरि, माधव द्विज। इस प्रकार से परंपरा में व्यास तीर्थ हुए। व्यास तीर्थ के शिष्य हुए श्री लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति तीर्थ। जो वर्णन आता है ना, जब नित्यानंद प्रभु छोटे थे तो उनके घर में एक साधु आए थे, वो उनको लेकर के गए थे, वो श्री लक्ष्मीपति तीर्थ ही थे। उनके शिष्य हुए श्री माधवेंद्रपुरी। हम लोगों की गुरु परंपरा जो हम लोग गाते भी हैं, इसमें क्या वर्णन आता है? लक्ष्मीपति व्यासदास। तो व्यास तीर्थ के शिष्य हुए लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति के शिष्य हुए श्री माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी शिष्यवर श्री ईश्वर, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत विभु। तो बहुत से लोग इनमें नित्यानंद प्रभु का वर्णन समझ करके सोच लेते हैं कि नित्यानंद प्रभु के दीक्षा गुरु माधवेंद्रपुरी हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। उनके गुरु श्री लक्ष्मीपति तीर्थ। श्री चैतन्य भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जब श्री नित्यानंद प्रभु और श्री माधवेंद्रपुरी का मिलन हुआ, उस समय दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया। दोनों एक दूसरे को देख करके प्रेम में आविष्ट हो गए और पूरा शरीर एक दूसरे का नेत्रों के जल से भिगो दिया। अगर गुरु होते तो उनको साष्टांग प्रणाम करते कि नहीं? गले लगते क्या गुरु के? साष्टांग प्रणाम करते उनको। किंतु यहाँ पर वर्णन आया है माधवेंद्रपुरी और जो पूरा ऐसे सखा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु उनको गुरु मानते हैं। ये है भागवत परंपरा, शिक्षा गुरु। क्योंकि माधवेंद्रपुरी के जो शरीर है वो प्रेममय कलेवर, प्रेममय है, पूर्ण रूप से प्रेम से ही बना हुआ है। इसलिए नित्यानंद प्रभु उनके प्रति गुरु तुल्य बुद्धि रखते हैं। इसलिए हमारी जो ये परंपरा हम लोग कहते हैं, कौन सी वाली, जो गुरु परंपरा हम लोग गान करते हैं प्रातः काल में, वो भागवत परंपरा है, पांचरात्रिक परंपरा नहीं है। उसमें कोई कोई दीक्षा शिष्य भी हैं, लेकिन मूल रूप से वह भागवत परंपरा है। भागवत परंपरा में दीक्षा शिष्य और शिक्षा शिष्य से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मध्व संप्रदाय में, इसके पूर्व में, श्री माधवेंद्रपुरी के पूर्व में मध्व संप्रदाय में बाल गोपाल की उपासना होती थी, मधुर रस की उपासना नहीं थी। किंतु श्री माधवेंद्रपुरी जो है प्रथम अंकुर हैं इस मधुर रस के उपासना के। इसके पूर्व श्री मध्व संप्रदाय में श्रृंगार रस भक्ति का कोई भी लक्षण नहीं देखा जाता था। तीर्थ भ्रमण के समय अभी हमने बताया था किस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में श्री माधवेंद्रपुरी का मिलन हुआ। मिलन होते ही दोनों प्रेम में मूर्छित हो गए। यही मत नित्यानंद प्रभुर भ्रमण दैवे माधवेंद्र सह हैल दर्शन। नित्यानंद प्रभु सारे तीर्थों में भ्रमण करते करते जा रहे हैं। दैववश भगवान की इच्छा से माधवेंद्रपुरी के साथ में उनका मिलन हो गया। माधवेंद्रपुरी प्रेममय कलेवर, प्रेममय जत सब संगे अनुचर। उनका पूरा शरीर ही प्रेममय है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना श्रीमती राधा जी के लिए, राधा जी के समस्त अंग ही प्रेम से बने, उसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी भी है, पूर्ण शरीर ही उनका प्रेममय है। प्रेममय जत सब संगे अनुचर। और उनके साथ में जो अनुचर रहते हैं जैसे श्री ईश्वरपुरी और उनके जो शिष्यगण हैं, वो सभी पूरा प्रेममय है। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको गुरु बनाया। कृष्ण रस बिनु आर नाहिक आहार, माधवेंद्रपुरी देह कृष्ण विहार। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। माधवेंद्रपुरी खाते क्या है? उनका अयाचित वृत्ति। अयाचित वृत्ति किसको कहते हैं? जो किसी से भी कुछ मांगते नहीं। अगर किसी ने अपने आप ला करके कुछ दे दिया तो खा लेंगे,
नहीं तो भूखे ही रहे। ये तो शारीरिक दृष्टिकोण है, लेकिन वास्तव में उनका आहार क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही उनका आहार है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण रस, कृष्ण भक्ति रस में ही सब समय डूबे रहते हैं। और जो उसमें डूबा रहता है फिर उसको बाह्य रूप से भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि आत्मा का आहार क्या है? कृष्ण भक्ति रस, यही आत्मा का आहार। श्री सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक कथा की। श्री परीक्षित महाराज जी 7 दिन तक सुनते रहे, उनको तो भूख प्यास नहीं लगी। क्यों? तस्मिन् महन् मुखरितां मध्वी चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता स्रवंती ताम ये पिबन्ति अभितृषो नृपगाढ़ करणे तान न स्पृशति शोकमोह भयाप। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो कृष्ण की भक्ति रस की जो कथाएं हैं वो अमृत की नदी के समान, और मान मुखरिताम, जो महापुरुषों के मुख से जब वो अमृत की नदी प्रवाहित होती है, अगर कहीं कोई श्रोता अपने कान रूपी दोनों में, कान को बताया दोना, क्योंकि अमृत पान करने के लिए कुछ दोना चाहिए ना, तो ये दोना है, दोने में भर भर के जो पान करता है उसको फिर भूख प्यास शोक मोह कुछ नहीं लगता। ये बात वर्णन की गई है। तो इसीलिए श्री माधवेंद्रपुरी सब समय कृष्ण रस का ही पान करते रहते हैं, इसी अमृत का पान करते रहते हैं, इसलिए उनको भूख प्यास कुछ नहीं लगती। माधवेंद्रपुरी देह कृष्ण विहार, कृष्ण का स्वयं विहार है, कृष्ण उनके शरीर में विहार करते हैं। वर्णन आएगा ना किस प्रकार से श्रीनाथ जी माधवेंद्रपुरी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जार से प्रभु आचार्य वर गोसाई की कई बार तार प्रेमेर बढ़ाई। अरे जिनके शिष्य स्वयं श्री अद्वैताचार्य प्रभु हैं, अद्वैताचार्य कोई साधारण नहीं है, भगवान के अवतार हैं। तो स्वयं भगवान ने जिनको गुरु रूप में वर्ण किया अद्वैताचार्य जी, एक समय श्री माधवेंद्रपुरी तीर्थ यात्रा, वो जब उनको श्रीनाथ जी ने आदेश दिया था कि मेरे शरीर में अत्यंत ताप हो रहा है, तुम जाओ मलय चंदन लेकर के आओ, तब श्री माधवेंद्रपुरी वहां से शांतिपुर आए थे। जगन्नाथपुरी जाने के लिए मार्ग में शांतिपुर होते हुए गए। तो वहां पर जब श्री अद्वैताचार्य जी ने उनके दर्शन किए और प्रेम में पूरा उनके शरीर में विकार देखे, तो अद्वैताचार्य जी तो उनसे बड़े प्रभावित हो गए और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। तब श्री माधवेंद्रपुरी ने श्री अद्वैताचार्य को वहीं पर दीक्षा प्रदान की। तो शांतिपुर में जो श्री अद्वैताचार्य जी का मंदिर है उसके पीछे की ओर श्री माधवेंद्रपुरी पाद का मंदिर है, वहीं पर उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान की। वहां पर कुछ दिन रहे थे श्री माधवेंद्रपुरी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अरे जिनके शिष्य स्वयं श्री अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य कोई साधारण है, भगवान के अवतार हैं, जिनकी हुंकार से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरित हो गए, उनकी क्या महिमा करें, और वो भी जिनके शिष्य। माधवपुरी देखे लेन नित्यानंद तत्क्षणे प्रेम मूर्छा हिलन स्पंद। माधवपुरी को देखने मात्र से ही नित्यानंद प्रभु के मूर्छा आ गई प्रेम में। क्या अद्भुत बताओ माधवपुरी की महिमा है। नित्यानंद देखे मात्र माधवपुरी पड़िला मूर्छित हई आपना पसारी। और दूसरी ओर माधवेंद्रपुरी भी नित्यानंद प्रभु को देख करके मूर्छित हो गए। दोनों एक दूसरे को देखकर ही प्रेम में मूर्छित हो गए। भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार गौरचंद्र यह कहिया छिन बार बार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बार बार ये बात कही है कि भक्ति रस के आदि सूत्रधार श्री माधवेंद्रपुरी हैं। श्रृंगार भक्ति रस के आदि सूत्रधार श्री माधवेंद्रपुरी हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनसे कहने लगे कि मैंने तो अनेक तीर्थों का दर्शन किया है, किंतु आज माधवेंद्रपुरी को दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। आज मुझे तीर्थ दर्शन का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ। जितना भी हम लोग भक्ति के अंगों का पालन करते हैं उन सब का फल क्या है? महाभागवत वैष्णवों के दर्शन। अक्षणो फलम ही त्वादृशम दर्शनम ही जीवा फलम त्वादृश कीर्तनम तनो फलम ही त्वादृश गात्र संगा सुदुर्लभा भागवता ही लोके।
क्या बता रहे हैं इसमें? आंखों का फल क्या है? भगवान के भक्तों का दर्शन करना। जीवा का फल क्या है? भगवान के भक्तों का गुण कीर्तन करना। तनो फलम, शरीर का फल क्या है? उनका संग करना, अर्थात उनकी सेवा करना शरीर से, क्योंकि इस जगत में ऐसे भागवत अत्यंत दुर्लभ हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि आज तक मैंने ऐसा प्रेम का विकार कभी नहीं देखा। ये तो बादलों को देखकर ही अचेतन हो जाते हैं। माधवेंद्रपुरी पाद जैसे राधा जी के विषय में सुनते हैं ना, बादलों को देख करके श्याम वर्ण, और राधा जी को स्फूर्ति होती है कृष्ण की और वो प्रेम में आविष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से श्री माधवेंद्रपुरी पाद भी बादलों के श्याम वर्ण को देख करके प्रेम में मूर्छित हो जाते हैं। इतना अधिक उनका है भाव है। माधवेंद्रपुरी ने नित्यानंद गोद में लेकर प्रेम अश्रुओं से भिगो दिया और नित्यानंद जी की महिमा वर्णन करने लगे। दूसरी ओर माधवेंद्रपुरी भी नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन कर रहे हैं। माधवेंद्रपुरी नित्यानंद करी कोले, उत्तर न स्फुरे कंठरुद्ध प्रेम जले। माधवेंद्रपुरी ने नित्यानंद जी को अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें कुछ कहना चाहते हैं। माधवेंद्रपुरी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन प्रेम के कारण कंठ अवरुद्ध हो गया, मुख से आवाज ही नहीं निकल रही। हे न प्रीत हिलेन माधवेंद्रपुरी बच्च हिते नित्यानंद बाहरे न करी। और इतना प्रेम के कारण माधवेंद्रपुरी ने श्री नित्यानंद प्रभु को वत्सस्थल से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके छोड़ते ही नहीं है, बिल्कुल लगा करके रखा हुआ है। जानिलु कृष्णेर कृपा आछे मोर प्रति नित्यानंद हेन बंधु पाइन संगति। हस्य से होते तो इस प्रकार की बातें लिखी होती। आज मैंने जान लिया कि मेरे प्रति कृष्ण की कृपा है, माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नित्यानंद जैसे बंधु को उन्होंने मेरे पास भेज दिया। इस प्रकार से श्री माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं। नित्यानंद जहाँ तिलेक द्वेष रहे भक्त हिलेउ से कृष्ण प्रिय नहीं। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसे नित्यानंद के प्रति जिसके हृदय में थोड़ा भी द्वेष है, वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति रत्नाकर में कतो दिन परे माधवेंद्र सहिते देखा हिल प्राच प्रतीचि तीर्थेर समीपे थे जे प्रेम प्रकाश हिल दोहार मिलने तहा के वणवे जे देखिले सही जान। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु का जो मिलन हुआ, उसमें जो प्रेम प्रकाशित हुआ, प्रेम के जो भाव प्रकाशित हुए, इसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। जिसने देखा है वही समझ सकता है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। नित्यानंदे बंधु ज्ञान करे माधवेंद्र। देखो अब वर्णन, माधवेंद्रपुरी नित्यानंद के प्रति बंधु भाव रखते हैं। क्यों? वो भी लक्ष्मीपति शिष्य हैं, तो गुरु भाई, इस प्रकार से बंधु मानते हैं उनको। लेकिन नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र गुरु बुद्धि करे नित्यानंद, किंतु नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी पाद के प्रति गुरु बुद्धि रखते हैं। जानिलु कृष्णेर प्रेम आचे मोर प्रति नित्यानंद हेन बंधु पाइलु संप्रति। माधवेंद्र प्रति नित्यानंद महाशय गुरु बुद्धि व्यतिरिक्त आर ना करे। कि जो माधवेंद्रपुरी के प्रति नित्यानंद प्रभु एकमात्र गुरु बुद्धि करते हैं और कोई उनकी बुद्धि नहीं है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया, संन्यास ग्रहण करके श्री महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के घर शांतिपुर आए थे। वहां से जगन्नाथपुरी की यात्रा के समय तो गंगा के किनारे किनारे अटीसार, पानीहाटी, वराहनगर होते हुए उड़ीसा में पहुंचे। उस समय उनके साथ में श्री नित्यानंद प्रभु, श्री मुकुंद, श्री जगदानंद, श्री दामोदर सब थे। उसके बाद महाप्रभु जब रेमुणा में पधारे तो वहां पर श्री कीरचोरा गोपीनाथ जी के दर्शन करके अत्यंत प्रेम में डूब गए और उन्होंने ईश्वरपुरी से जो माधवेंद्रपुरी के साथ में उस संबंध में जो कुछ सुना था। ईश्वरपुरी कौन है? महाप्रभु के गुरु। और माधवेंद्रपुरी कौन है? परम गुरुदेव। तो अपने परम गुरुदेव के बारे में जो कुछ बताया था ईश्वरपुरी पाद ने, वो सब भक्तों के सामने वर्णन करने लगे। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी पाद एक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। गोविंद कुंड में स्नान करके निकट ही एक वृक्ष के नीचे बैठ करके त्रिसंध्या कर रहे थे। तभी एक बालक दूध का बर्तन लेकर आया और मुस्कुराते हुए माधवेंद्रपुरी को कहने लगा, तुम क्या चिंता कर रहे हो? मान करके क्यों नहीं खाते? मैं ये दूध लाया हूं, पी लो। बालक का अद्भुत सौंदर्य देख करके माधवेंद्रपुरी चमत्कृत रह गए
क्योंकि वो तो सब समय कृष्ण प्रेम में डूबे रहते हैं। वो किसी बालक को देख करके उनके हृदय में आकर्षण नहीं होता है, लेकिन ये कैसा बालक है, इसको देखकर ही आकर्षण हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और बालक के मधुर वाक्यों से भूख प्यास सब भूल गए। तो माधवेंद्रपुरी पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, और मैं भूखा हूं, ये बात तुमको कैसे पता चली? क्योंकि वो तो अयाचित वृत्ति थे उनका, किसी से मांगते ही नहीं थे। तो ये बालक को कैसे पता चल गया मैं भूखा हूं, दूध लेकर के आया? तो गोप बालक ने कहा, मैं गोप हूँ, इसी गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। कोई आता है मांग करके खा लेता है, और जो मांग करके नहीं खाता है उसको मैं अपने आप दे देता हूँ। गांव में कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए इधर आई थी, तुमको देख करके कि ये तो बाबा एकांत में बैठा है, कुछ खाता नहीं, कुछ मांगता भी नहीं है, तो इसलिए ये दूध मुझे दे करके उन्होंने भेजा कि जाओ वो बाबा को दे करके आ जाओ। अब मेरा गोद होने का समय हो गया, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, मैं बाद में आकर के दूध का बर्तन ले जाऊंगा, तुम इसको पी लेना। ऐसा कह करके बालक चला गया। जब बालक चला गया तो माधवेंद्रपुरी अत्यंत विस्मित हो गए। दूध पीकर दूध के बर्तन को धोकर रख दिया और इंतजार करने लगे कि वो बालक कब आए। दूध पिया तो जब उन्होंने तो प्रेम के विकार उत्पन्न हो गए, तो समझ गए कोई साधारण दूध भी नहीं है, वो बालक भी साधारण नहीं है, क्योंकि उनका मन बार बार उस बालक की ओर जाता है। वृक्ष के नीचे बैठ करके हरि नाम कर रहे थे, उसी समय जब थोड़ी रात हो गई, उसी समय उनको थोड़ी सी निद्रा आ गई। इसी समय उन्होंने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा कि एक बालक आया, वही बालक जो दूध लेकर के आया था, और वह बालक माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ करके उनको एक कुंज के अंदर में ले गया, और कुंज में ले जाकर के कहने लगा, मैं इस कुंज में रहता हूँ, गर्मी सर्दी बरसात इन सबसे मैं बड़ा दुख पा रहा हूँ, इसलिए माधव तुम गांव के लोगों को बुला करके मेरा यहाँ से उद्धार करो। पर्वत के ऊपर एक मठ स्थापन करके मुझे उसमें विग्रह की स्थापना करो और मेरा अभिषेक करो, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इस जमीन के अंदर में गड़ा हुआ हूँ, इसलिए बहुत शरीर में जलन हो रही है। मैं बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगे, बहुत दिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, कभी आसी माधव आमा करिवे सेवा। स्वयं श्रीनाथ जी कह रहे गोपाल कि बहुत दिन से तुम्हारा पथ निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था कब आओगे तुम। देखो यही विशेष बात अभी बताया ना कि माधवेंद्रपुरी देह कृष्णेर विहार, माधवेंद्रपुरी का देह प्रेममय है और उसमें कृष्ण का विहार है। कृष्ण सभी के शरीर में विहार नहीं करते, जहां पर प्रेम है वहीं पर विहार करते, क्योंकि उससे पहले तो कितने सारे लोग आए और चले गए, तो उनको क्यों नहीं बोला? जमीन के अंदर भगवान गड़े हुए हैं, विग्रह जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, शरीर में ताप हो रहा है, लेकिन सब सहन कर रहे हैं, किसी को बोलेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही उनका भक्त आता है तो तब उनको बोल देते हैं। तो वैसे भगवान को भूख प्यास गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगती, किंतु जैसे ही भक्त के सामने आते हैं तो उनको भूख प्यास सब लगाती। देखो दुर्योधन के सामने गए, दुर्योधन ने 56 भोग लगा करके रखे हुए थे सोने की थालियों में, किंतु भगवान कह रहे मुझे भूख नहीं है। और 3 परिस्थिति में कोई खा सकता है, तो या तो बहुत अधिक प्रेम हो, या किसी कार्य के लिए जाए कार्य बन जाए, या फिर है भूख हो, तो मुझे तीनों ही नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं खाऊंगा। क्योंकि दुर्योधन के प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो सामने 56 भोग हैं, सोने की थालियां हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भूख नहीं लगती भगवान को। और वहां से सीधे जब विदुरानी के यहाँ पर आ गए, और विदुरानी ने जैसे ही उनको देखा, जैसे ही कृष्ण के दर्शन के द्वार खोला, सामने कृष्ण को देखा, तो विदुरानी उनको देख करके सब कुछ भूल गई, प्रेम में डूब गई। इतने प्रेम में डूब गई कि उनको भीतर बुलाना है, जो एक लौकिक शिष्टाचार है वो सब भी भूल गई, बुला करके आसन देना है ये सब भी भूल गई। तो उनके प्रेम को देख कर कृष्ण को भूख लगाई, और कह रहे मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो ठाकुर जी हैं वो इतने दिन से जमीन के नीचे थे, किंतु उनको कोई प्रेम नहीं दिखाई दिया, तो जो वही थी। लेकिन जैसे ही माधवेंद्रपुरी का दर्शन किया उन्होंने, और साथ ही साथ में उनको दूध पिलाया आकर के, और उनसे कहने लगे कि मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। इसलिए बताया ना कि कृष्ण उनके शरीर में विहार करते, उनसे मांग करके खाते।
मैं तुम्हारी प्रेम सेवा को अंगीकार करूंगा। सेवा नहीं चाहिए और किसी से भगवान को, केवल जो उनके प्रेमी भक्त हैं उनसे ही सेवा ग्रहण करें। इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो हमारा ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा तो प्रेम ही नहीं। जब तक कृष्ण के साथ संबंध नहीं होता तब तक भगवान हमारे हाथ से कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हमारा भाव क्या होता है, गुरु जी निवेदन कर रहे हैं, हम तो उनको बस केवल सहायता कर रहे हैं। गुरु जी को स्मरण करके भोग लगाते हैं, क्योंकि गुरु जी उनका संबंध है भगवान के साथ। वो जो देंगे तो कृष्ण खा लेंगे, हम देंगे तो नहीं खाएंगे। तो इसलिए यही भाव होना चाहिए, हम जो भी देते हैं भगवान को अर्पण करते हैं कि गुरुदेव अर्पण कर रहे हैं, हमारा क्या अर्पण, हमारा तो कृष्ण के साथ संबंध ही नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, इसमें वर्ड मुख्य क्या है, भक्त्या। भक्ति का मतलब प्रेम, प्रेम भक्ति से जो प्रदान करता है उसको ग्रहण करते हैं। हमारी तो अभी क्या भक्ति है, हजारों अनर्थ हैं, इसलिए हमारी अभी कोई भक्ति नहीं है। लेकिन जो भक्ति पूर्वक ग्रहण देते हैं, तो अभी बताया था विदुरानी ने भक्ति से केले के छिलके दे दिए, वही खा गए। सबरी ने बेर दे दिए, जंगल से तोड़ करके लाई थी, वो भी खा गए। तो भक्तिया प्रयच्छति, जो भक्ति से दे देता है तो खा लेते हैं, और भक्ति नहीं है तो फिर देखेंगे भी नहीं। और फिर बता रहे मेरा नाम गोवर्धन धारी गोपाल, जो गिरिराज जी उठाए थे श्रीनाथ जी ने, वही मेरा नाम है। गोवर्धन उठाया था मैंने। और कृष्ण के प्रपौत्र और अनिरुद्ध के पुत्र कौन, वज्रनाभ, वज्रनाभ ने मुझे स्थापित किया। बाद में मुसलमानों ने आक्रमण किया। जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो उनके जो शिष्यगण हैं, जो सेवक श्रीनाथ जी के, वो सब उनके भय से, क्योंकि मलेच्छ लोग तो मारेंगे कहीं विग्रह को नष्ट ना कर दें, इसलिए वो वहां से जो विग्रह हैं उनको जमीन में गाड़ करके और झाड़ियों के नीचे, झाड़ियों के भीतर में जमीन में गाड़ करके छुपा करके चले गए। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था उस समय इस बहुत सारे जो विग्रह हैं वो या तो जयपुर में चले गए राजाओं के पास में, वो राजा लोग भक्त थे, और कुछ भक्तों ने क्या किया कि तो विग्रहों को जमीन के नीचे गाड़ दिया। तो इस प्रकार से श्रीनाथ जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरे सेवक मलेच्छों के भय से मुझे इस कुंज में छिपा गए थे, तभी से मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए और मुझे जल्दी यहाँ से उद्धार करो, निकालो। श्री कृष्ण गोप बालक के रूप में स्वयं आए थे। अब ये समझ गए माधवेंद्रपुरी की, अरे ये दूध लेकर तो कृष्ण स्वयं ही आए थे। यह सोच करके तो माधवेंद्रपुरी प्रेम में आविष्ट हो गए और कहने लगे, हाय भगवान को मैं पहचान भी नहीं सका। भगवान स्वयं आकर के दूध दे करके चले। ऐसा कहकर के प्रेम में आविष्ट होकर के माधवेंद्रपुरी रोने लगे। और फिर उन्होंने थोड़ा अपने आप को संभाला और उसके बाद में गांव वालों को जाकर के बताया कि आज स्वयं गोपाल जी ने मुझे स्वप्न दिया, गिरधारी गोपाल ने, कि मैं यहाँ पर हूँ झाड़ियों के पीछे, तो मुझे निकालो। हाथ पकड़ करके ले गए माधवेंद्रपुरी का, जिससे कि वो पता चल जाए कि कौन से स्थान में है। तो फिर श्री माधवेंद्रपुरी बाद ने सारे गांव वालों को बुलाया। गांव वाले कुल्हाड़ी लेकर के झाड़ी काटने के लिए सब सामान लेकर के आए, झाड़ियां काटी और उसके बाद में उस स्थान की खुदाई करी। तो खुदाई करी तो देखा गोपाल जी का बड़ा सुंदर विग्रह, श्रीनाथ जी है ना, जो भी कहाँ पर है, राजस्थान में नाथ द्वारा, वो ठाकुर जी प्रकट हुए। और उसके बाद में माधवेंद्रपुरी पाद ने वही गिरिराज जी के ऊपर ही एक मंदिर बनवाया और मंदिर में वो श्रीनाथ जी को पधराया गया। और ठाकुर जी ने बोला था, बहुत दिनों से मैं यहाँ पर, कितने समय से उसके नीचे, जमीन के नीचे गड़े हुए थे, तो इसलिए बोला था उन्होंने कि मेरे शरीर में बड़ा ताप हो रहा है, मेरा अभिषेक करो। तो जब सारे गांव वालों को पता चला वहां पर अरे ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए, तो सारे गांव वाले दूध, दही, शहद, जो कुछ भी अभिषेक का सामान, वो भर भर करके, बाल्टी छोड़ो, ड्रम के ड्रम भर भर के आने लगे। और कितने दिन तक ठाकुर जी का अभिषेक चलता रहा। और बड़े बड़े सेठ लोगों को भी पता चला, उन्होंने खाने के लिए कितना ट्रक भर भर के सामान, बैलगाड़ियों में भर भर के, ट्रक नहीं चलते थे उसमें, बैलगाड़ियों में भर भर के सामान भेजा। तो उनको फिर 56 भोग लगाए। माधवेंद्रपुरी पाद ने स्वयं 56 भोग लगाए। गांव में जितना दूध, दही, घी, मक्खन सब कुछ था वो सब लगाया गया, मिठाई और भोग सामग्री लगाई, अभिषेक संपन्न हुआ।
और उसके बाद में काफी सारे तेल के द्वारा श्री अंगों को चिकना कर पंचगव्य के द्वारा फिर स्नान कराया। ऐसे ठाकुर जी की बड़े अच्छे से सेवा करी। इसके बाद में 100 घड़ों के द्वारा फिर महास्नान कराया। पास में ही कौन सा कुंड है, अभी बताया था, गोविंद कुंड। गोविंद कुंड से सैकड़ों घड़े भर भर के जल लेकर के आए और ठाकुर जी को सैकड़ों घड़ों के द्वारा स्नान कराया गया। महास्नान के बाद फिर अंग मार्जन करके उन्हें वस्त्र पहनाए, अंगों में चंदन, तुलसी, माला इत्यादि पहनाया ठाकुर जी को। उसके बाद में जैसे द्वापर में कृष्ण ने गिरिराज जी के लिए अन्नकूट महोत्सव किया, उससे पहले ब्रजवासी सभी इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा क्यों करते हो? इंद्र तो हमको वृष्टि देते हैं, पानी बरसाते हैं, तो इससे हमारा ये घास इत्यादि होती है, खेती होती है, हम लोग गोपालन करते हैं, तो इसलिए हमारे जो गायें हैं वो चरती हैं, उनके लिए चारा आता है, सब वृष्टि से ही है, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। तो कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये तो देवता हैं, इनको भगवान ने इसके लिए तो बिठा रखा है, वृष्टि करना इनका कर्तव्य है, इसलिए इनकी पूजा करने की जरूरत है। गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, गिरिराज जी हमारे लिए सब कुछ देने वाले। और कृष्ण इंद्र की पूजा को बंद करा करके स्वयं अपनी पूजा का ही प्रवर्तन कराया। भगवान दिखा रहे हैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपने देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता ते इमामेव कौनते यजंते अविधि पूर्वकम। भगवान ने गीता में स्पष्ट बोला है कि जो अन्य अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं वो भी मेरा ही पूजन करते हैं, किंतु ये अविधि है, विधि नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मेरा पूजा करो। तो गिरिराज जी का पूजन कराया, तो जितना भी इंद्र के लिए बनाया गया था सब खीर पूड़ी जलेबी लड्डू पुआ सब छकड़ों में भर भर के ले गए और गिरिराज जी की तलेटी में आ गए सारे ब्रजवासी। और सभी ब्रजवासियों ने फिर वहां पर जो अन्नकूट महोत्सव किया था, जो हम लोग मनाते भी हैं, दिवाली के अगले दिन मनाते हैं ना अन्नकूट महोत्सव, तो वहां पर सारे के सारे भोग रखे गए और गिरिराज जी ने स्वयं साक्षात रूप में प्रकट होकर के, पहली बार ब्रजवासियों ने गिरिराज जी के दर्शन किए, उससे पहले तो पता ही नहीं था, साक्षात रूप में प्रकट होकर के वो सारे के सारे भोग ग्रहण गए, सब खा गए। तो कृष्ण ने देखा फिर अरे गिरिराज जी तो सब खा गए, तो ब्रजवासियों को क्या देंगे, फिर उन्होंने सारे प्रकट कर दिए। अर्थात वो जब ग्रहण कर लिया वो भोग था, जब वो भोग था उसको ग्रहण किया और फिर जब प्रकट किया तो वो प्रसाद हो गया। अब वो कृपा है ना, और वही खाने से ही हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। अगर हम खुद अपने लिए खाएंगे तो पाप लगेगा। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते थे तू अगम पापा ये पचन्ते आत्मकाल। यज्ञ का अवशिष्ट ही ग्रहण करना चाहिए, यज्ञ का अवशिष्ट मत। यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान। उन्होंने जो ग्रहण कर लिया उसका अवशिष्ट ही ग्रहण करना चाहिए। उससे क्या होगा? मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भुंजते थे तू अगम पापा ये पचन्ते आत्मकाल। जो अपने लिए बनाते हैं अर्थात भगवान को भोग नहीं लगाते, वो पाप ग्रहण करते हैं। क्योंकि जो हम भोजन पकाते हैं उसमें 5 प्रकार के पाप होते हैं, 5 प्रकार से पाप लगते। कंडनी पेसणी चुल्ली उदकुंभी जमाजनी पंच सूना ग्रस्त से ताबे स्वर्गम न विंदति। जो चूल्हा जहाँ पर जलाते, आग जलती है, वहां पर कितने सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं। जहाँ पर ओखल में धान कूटा जाता है वहां पर कितने सारे पाप होते हैं। जहाँ झाड़ू लगाते हैं वो सब पाप होते हैं। और घड़ा जहाँ पर रहते पानी का, वहां पर कितनी सारी चिड़िया आकर के मर जाती हैं, वो सब है। और क्या रह गया? कंडनी पेसनी चुल्ली उदकुंभी, और कौन सा रह गया? मार्जनी। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से पाप लगते हैं। चक्की में पीसते हैं ना, बहुत सारे घुन मर जाते हैं, बहुत सारे कीड़े मरते हैं। अब वो अगर हम सीधे खा लेंगे तो फिर वो पाप हमको सीधे अंदर आ जाएगा। लेकिन ठाकुर जी को जब भोग लगा देंगे तो वो जो जीव हैं जो मर गए उनका भी उद्धार हो जाएगा, और अब वो प्रसाद हो गया, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने इस प्रकार से अन्नकूट महोत्सव का स्वयं प्रवर्तन किया और तब से हम सारे भक्त लोग अन्नकूट मनाते। इसी प्रकार से श्री माधवेंद्र पुरीपाद ने भी
जो श्रीनाथ जी हैं उनके लिए अन्नकूट महोत्सव किया। बड़े बड़े विशाल ढेर के ढेर चावल, अन्न, मालपुआ, खीर, पूरी सब कुछ भोग लगाया गया। और माधवेंद्रपुरी पाद ने स्वयं भोग लगाया। बहुत दिन से गोपाल जी भूखे थे, इतने दिन से भूखे थे, अब एकदम से इतना सारा खाने को मिला तो बड़ा आनंद आया, तो सारा का सारा खा गए। इसलिए कह रहे हैं बहुत दिनेर सुधाए गोपाल खाइला सकल, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, तार हस्त स्पर्श अन्न पुनः तेमनी है। कि बहुत दिन से गोपाल जी भूखे थे इसलिए सब का सब खा गए। तो माधवेंद्रपुरी ने ये चीज केवल माधवेंद्रपुरी ने देखी, और किसी ने नहीं देखी कि गोपाल सब खा गए। और किसी को दिखेगा नहीं, जो प्रेमी भक्त हैं उनको ही ठाकुर जी खाते हुए दिखेंगे, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। कितने सारे उदाहरण आते हैं अलारनाथ में। बालक ने खीर भोग लगाई, रोज तो उसका पिता भी भोग लगाता था ब्राह्मण, वो तो मंत्र जप करके बाकायदा नियम पूर्वक सारे आचमन करके भोग लगाता था, फिर भी कभी दिखा नहीं। और बालक ने भोग लगाया तो साक्षात प्रकट होकर के खा गए। इसी प्रकार से रघुनंदन ठाकुर का भी वर्णन आता है। तो माधवेंद्रपुरी पाद ने केवल ये देखा, और उसके बाद में जब उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु इन सबके लिए कुछ छोड़ दो, तो उन्होंने फिर से गोपाल जी ने वो स्पर्श किया, वो सारे के सारे फिर व्यंजन फिर पूर्ण हो गए। इसके बाद गोपाल जी को आचमन देकर के उन्हें तांबूल प्रदान किया, उनकी आरती हुई, चारपाई मंगा करके उनके शयन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से सभी जो प्रसाद था वो सभी ग्रामवासियों को दिया। जब ये घटना चारों ओर फैल गई तो सभी जो ब्रजवासी लोग हैं वो सब एक एक दिन आकर के उत्सव करने लगे। इस प्रकार से महीनों उत्सव चलता रहा। अन्नकूट रोज रोज ठाकुर जी के लिए अन्नकूट होता है। ब्रजवासी लोकेर कृष्णे सहज प्रीति, गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी। यहाँ विशेष बात करें कि जो ब्रजवासी हैं उनकी गोपाल के प्रति सहज प्रीति है, स्वाभाविक नेचुरल है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है स्वाभाविक, उसी प्रकार से ब्रजवासियों की गोपाल के प्रति स्वाभाविक प्रीति होती है, और गोपाल की भी स्वाभाविक रूप से ब्रजवासियों के प्रति प्रीति है। धीरे धीरे बड़े बड़े धनी लोगों ने एक बड़ा मंदिर बनवा दिया। गोपाल जी को 10,000 गाय भी हो गई। रोज ठाकुर जी की सेवा होने लगी। दो साल तक ऐसे ही चलता रहा। अब समझना, देखो जो भी हमने पढ़ा था कि माधवेंद्रपुरी देह कृष्णेर विहार, माधवेंद्रपुरी के शरीर में कृष्ण विहार करते, कैसे बोल बोल करके सेवा लेते। इतने दिन तक अभिषेक हो रहा है, चंदन लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी अभी भी अपने भक्त की महिमा को इस जगत में प्रकाशित करना चाहते। इसलिए ठाकुर जी ने एक लीला करी। उन्होंने कहा कि माधवेंद्र, बहुत दिन से मैं जमीन के अंदर गड़ा हुआ था ना, इसलिए मेरे शरीर में अभी तक ताप हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो इसलिए तुम क्या करो, तुम जा करके मलय चंदन लेकर के आओ, और मलयन चंदन लेकर के मेरे शरीर में लगाओगे तब ये गर्मी दूर होगी। यहाँ पर लीला कर रहे हैं भगवान, क्योंकि माधवेंद्रपुरी की महिमा को जगत में प्रकाशित करना चाहते हैं। भक्त हमेशा भगवान की महिमा प्रकाशित करते हैं, और भगवान हमेशा भक्त की महिमा प्रकाशित करते हैं। इसलिए प्रभु की आज्ञा पाकर के माधवेंद्रपुरी 2 सेवकों को लगा करके ठाकुर जी की सेवा में और मलय चंदन लेने के लिए चल दिए। तब उसी समय जहाँ शांतिपुर आए थे, शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर रुके थे, और वहां पर अद्वैताचार्य जी ने उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना की थी। रेमुणा में जब गोपीनाथ जी का उन्होंने दर्शन किया, फिर आगे शांतिपुर से आगे आए उड़ीसा में रेमुणा में आए। गोपीनाथ जी का जो दर्शन किया, ये गोपीनाथ जी साधारण नहीं है। ये गोपीनाथ जी किसके द्वारा निर्मित हैं? स्वयं रामचंद्र जी ने इनको निर्माण किया था। जब राम जी वनवास में थे, और तब एक समय ऐसे बैठे बैठे हंस रहे थे, तो सीता जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में जो लीला करूंगा उसको ये हंस रहा हूँ। मेरा इतना सुंदर विग्रह होगा कि सारे जगत के लोग आकर्षित हो जाएंगे। तो सीता जी ने कहा कि मैं उस विग्रह को देखना चाहती हूँ। तब स्वयं राम जी ने अपने हाथ से गोपीनाथ जी का विग्रह बनाया था। बाण की नोक से ये विग्रह बनाया था गोपीनाथ जी का। तो अद्भुत विग्रह है। इसलिए गोपीनाथ जी के दर्शन करके माधवेंद्रपुरी प्रेम में आविष्ट हो गए। बड़ी देर तक नृत्य कीर्तन किया उन्होंने। फिर उसके बाद में जो गोपीनाथ जी की सेवा देखी, उन्होंने तो बड़े आनंदित हुए। और गोपीनाथ जी को शयन से पहले 12 कुल्लड़ों में और खीर भोग लगता है। खीर भोग मतलब यहाँ पे रबड़ी को खीर कहते, रबड़ी है। और उन्होंने पूछा
कि यहाँ पर क्या भोग लगता है। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ने कहा संध्याय भोग लगे खीर अमृत केली नाम, उसका नाम है अमृत केली। 12 अमृत पात्रे भरी अमृत समान, ये अमृत के समान है, 12 कुल्हड़ में भोग लगती है। गोपीनाथेर खीर बलि प्रसिद्ध नाम जार, पृथ्वी से ऐसे भोग कहाँ नहीं यार। गोपीनाथ जी का जो खीर है इस नाम से यह प्रसिद्ध है जगत में, और ऐसा भोग तो दुनिया में और कहीं है ही नहीं। इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक उसी समय अमृत केली खीर का भोग ठाकुर जी को निवेदन किया। अब माधवेंद्रपुरी मन में विचार करने लगे कि अगर ये खीर बिना मांगे ही मुझे मिल जाती तो मैं भी देखता और अपने गोपाल जी को भोग लगाता। गोपाल जी को भी तो वो तो दूध दही मक्खन मलाई खीर ये सब खाने वाले हैं ब्रज में, तो इसलिए मैं भी अपने ठाकुर को भोग लगाता। किंतु उनकी तो अयाचित वृत्ति है, मांग ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते किसी। फिर इसलिए वापस आ गए और अपने आप को धिक्कार भी करने लगे कि ये ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए मुझे अपनी खुद खाने की इच्छा होगी। साधकों के अंदर ये विशेष रूप से होता है, साधकों को सावधान रहना चाहिए। कई बार हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ठाकुर जी को पनीर, ठाकुर जी को रसमलाई, ठाकुर जी के नाम पर खुद भोग करते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करेंगे, वो सब जानते हैं भीतर में। लेकिन माधवेंद्रपुरी वो तो प्रेममय है, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही नहीं करते। इसलिए जब ठाकुर जी ने उनकी इच्छा को देखा, इच्छा को क्या देखा, वो तो सब भगवान ही कर रहे हैं ये लीला। तो जब वो आरती दर्शन के पश्चात प्रणाम करके मंदिर में चले गए और एक निर्जन स्थान में बैठ करके हरि नाम करने लगे। रात हो गई। रात को ठाकुर जी ने, गोपीनाथ जी ने पुजारी को स्वप्न दिया, अरे सुनो उठो, उठा पुजारी कर द्वार विमोचन, खीर एक राखी आची सन्यासी का। अरे पुजारी उठो, मेरा द्वार खोलो और जो खीर भोग है वो मेरे सन्यासी आया है उसको दे करके आओ। तो पुजारी ने कहा कि अरे 12 जो कुल्हड़ों में जो भोग लगाया था वो तो मैंने बांट दिए सब, अब कहाँ से खीर भोग दूं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं धड़ार अंचले ढाका खीर एक है, तुम्हार न जानीला कहा आमार माए। देखो भगवान बताए ना कैसे माधवेंद्रपुरी के शरीर में विहार करते हैं। कह रहे हैं अरे मैंने अपने आंचल कपड़ों के द्वारा ये ढक लिया था और मेरी माया से तुम जान नहीं पाए। सोचो वो भक्त कैसे हो। भगवान कभी सुना ऐसी लीला। भगवान ने स्वयं अपने भक्त के लिए प्रसाद को छुपा करके रख लिया कि एक मैं अपने भक्त को दूंगा, बाकी तुम बांट दो, और माया से उनकी पुजारी जान ही नहीं पाया। माधवपुरी सन्यासी आछे हाटे थे बसिया, तहा के ता एक खीर शीघ्र देह ले। चाहो तुम हाट में निर्जन में एक माधवपुरी नाम के सन्यासी बैठे हुए हैं, उनको ये खीर बोर दे करके आओ। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराया। स्वप्न देख करके पुजारी तो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा तो कभी सुना भी नहीं कि भगवान ने स्वयं अपने भक्त के लिए ऐसे चोरी की हो। और इतनी रात को फिर उन्होंने द्वार खोला, ठाकुर जी का कपाट खोले, कपाट खोल के जो कपड़े के पीछे देखा तो एक कुल्हड़ छुपा हुआ है। तब तो पुजारी भी प्रेम में आविष्ट हो गया, सोचने लगा कि आहा क्या सौभाग्य, आज ऐसे भक्त के दर्शन होंगे कि ठाकुर जी ने स्वयं उसके लिए खीर चोरी कर ली। इसलिए वहां पर पुजारी गया और पुजारी बोले माधवेंद्रपुरी को देख करके बोले खीर लह ए जार नाम माधवपुरी, तुम्हारा लागी गोपीनाथ खीर कैला चुरी। अरे आपके लिए माधवेंद्रपुरी, आपके लिए ये गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की है, इसको आप ग्रहण करो। खीर लैया सुखे तुम्ही करा भक्षणे, तुमा सम भाग्यवान नाही त्रिभुवने। आप इस खीर को खाओ क्योंकि आपके समान त्रिभुवन में कोई भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए स्वयं चोरी कर ली। तो जो विग्रह को सोचते हैं ऐसे खाली पत्थर है, पत्थर कोई चोरी करता है। अच्छा ठाकुर जी हैं, माधवेंद्रपुरी को बोल बोल करके उन्होंने कितना सेवा लिया। पहले जमीन से निकलवाया, फिर अभिषेक कराया, भोग लगवाया, फिर यहाँ पर भेजा चंदन लेकर के आओ, फिर खीर चोरी किया। कितना सारा लीला कर रहे हैं। ये सुनकर के तो माधवेंद्रपुरी ने, पुजारी ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और पुजारी की इस बात सुनकर के कि हाँ भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई, प्रेम में आविष्ट हो गए माधवेंद्रपुरी और उन्होंने खीर प्रसाद ग्रहण किया। और वो जो बर्तन था कुल्हड़, उसको धो करके अपने बहिर्वास में कपड़े में बांध लिया। क्यों? स्वयं ठाकुर जी ने उसको स्पर्श किया, चुराया तो इसलिए ठाकुर जी के स्पर्श करने के कारण वो कुल्हड़ भी प्रसादी है, इसलिए उसमें से थोड़ा थोड़ा रोज तोड़ तोड़ करके प्रसाद ग्रहण करते कुल्हड़।
और प्रेम में आविष्ट हो जाते उसी बात को स्मरण कर करके कि अरे ठाकुर जी ने इसको चुराया था। अब देखो भक्त का कैसा भाव होता है। अगर हमारे लिए भगवान ऐसा कर दें तो हम क्या करेंगे, सारे जगत में ढिंढोरा पीट देंगे, देखो भगवान ने मेरे लिए ऐसा किया। क्यों? प्रतिष्ठा चाहिए हमको, इसलिए तो भगवान भी ऐसा करते नहीं। लेकिन माधवेंद्रपुरी तो एकमात्र शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उनको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। जानते हैं कि ये पुजारी सवेरे जाकर सबको बताएगा कि ये यहाँ पर ऐसे भक्ताएं हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने स्वयं खीर चुराई, इसलिए ये जाकर के सबको बताएगा, लोग मुझसे मिलने आएंगे, भजन नहीं करने देंगे। इसलिए सुबेरे होने से पहले उठ करके वहां से आगे चले गए, यहाँ पुरी आ गए। पुरी में राजा को पहले ही भगवान ने वो स्वप्न दे रखा था। स्वप्न दे रखा था राजा को कि मेरा भक्त आ रहा है, उसके लिए तुम मलय चंदन पहले से रखना संभाल करके। तो चंदन को ढोकर ले जाने के लिए वहां पर एक ब्राह्मण और अन्य सेवक को भी माधवेंद्रपुरी के साथ में वहां से राजा ने सारा प्रबंध कर दिया। पुरी जब माधवेंद्रपुरी लेकर के चंदन लौट रहे थे, रेमुणा में दोबारा आए, तो फिर गोपीनाथ जी के सामने फिर से उन्होंने बड़ा नृत्य किया और फिर से जो पुजारी ने खीर प्रसाद दिया था वो ग्रहण किया। रात में फिर वहीं विश्राम किया। रात में फिर गोपाल जी आए स्वप्न में, और स्वप्न में आकर के गोपाल जी कह रहे, गोपाल आसिया कहे सुना माधव। उस समय माधवेंद्रपुरी पाद की उम्र बहुत अधिक हो गई थी। इतनी अधिक उम्र में भी गोपाल जी का आदेश पालन करने के लिए पैदल चल के वृंदावन से पुरी आए और फिर लौट करके जा रहे। गोपाल आसिया कहे सुना माधव, हे माधव सुनो, कर्पूर चंदन आमी पाइलाम सब, कर्पूर सहित घई घसी ए सब चंदन, गोपीनाथेर अंगे सब करह लेपन। कि तुम क्या करो कि ये जो कर्पूर और चंदन है इसको सबको घिस करके गोपीनाथ जी के शरीर में ही लगा दो। गोपीनाथ आमार से एक ही अंग है, यहाँ के चंदन दिले आमार ताप है। मैं और गोपीनाथ जी तो एक ही हैं, इसलिए जब तुम इनके शरीर में लगा दोगे तो तुम्हें यहाँ ब्रज में आने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं पर शीतल हो जाऊंगा। इनके शरीर में लगाते ही मुझे शीतलता मिल जाएगी, क्योंकि हम दोनों तो एक ही हैं। द्विधा न भावी न करिए किचु मने, विश्वास करी चंदन दे हमारे बचने। मन में संशय मत करना बिल्कुल किसी प्रकार का भी, और इसलिए तुम ये चंदन और ये कपूर गोपीनाथ जी को लगा दो। अब देखो जब ठाकुर जी को गोपीनाथ जी को ही लगवाना था तो इतनी दूर भेजने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी की महिमा प्रकाशित करना चाहते ठाकुर जी, इसलिए उनके माध्यम से इस प्रकार की लीला करी। तब माधवेंद्रपुरी पाद ने स्वप्न आदेश पाकर के गोपीनाथ जी के सेवकों को बुलाया और स्वप्न आदेश की बात बताई। गर्मी के समय में चंदन लेप करवाया। ये सुनकर के गोपीनाथ जी के सेवकों को बड़ा आनंद हुआ और व्यक्ति चंदन घिसते रहे और महीने भर तक, जब तक चंदन खत्म नहीं हो गया तब तक प्रतिदिन वो लेपन करते रहे। ये गोपाल जी ने ऐसी लीला क्यों की, क्योंकि गोपाल जी ने देखा कि माधवेंद्रपुरी इतनी अधिक उम्र में इतना पुरी तक पैदल आए, फिर लौट करके इतना दूर कैसे जाएंगे, इसलिए गोपाल जी ने ये बात कही। यही तार गाढ़ प्रेमा लोके दिखाई दे। इनका माधवेंद्रपुरी पाद का कैसा प्रेम है इस जगत में दिखाने के लिए गोपाल ने ऐसा किया। गोपाल तारे आज्ञा दिला चंदन आने, बहु परिश्रमे चंदन रेमुणा आनीला, आनंद बड़ीला मने दुख न गड़ीला। परीक्षा करते गोपाल कईला आज्ञा दान, परीक्षा करिया से सहेल दयावान। श्री माधवेंद्रपुरी जब मथुरा आए थे उस समय एक सानुड़िया ब्राह्मण पर भी कृपा की थी और उनको प्रेम प्रदान किया था और उनको वैष्णव जान करके उनके हाथ से भिक्षा भी ग्रहण की थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब मथुरा आए थे तब इसी सानोड़िया ब्राह्मण के यहाँ पर भोजन ग्रहण किया था, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ने इनके ऊपर कृपा की और उनके प्रति महाप्रभु कह रहे हैं तुम तो मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारे शिष्य की तरह हूँ, क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद के कृपा पात्र, इसलिए महाप्रभु उनके प्रति गौरव बुद्धि रखते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी पाद के जीवन में एक और विशेष उन्होंने शिक्षा प्रदान की अपने दो शिष्यों के माध्यम, एक श्री ईश्वरपुरी और एक श्री रामचंद्रपुरी। क्या अपने अंतिम समय में श्री माधवेंद्रपुरी सब समय विप्लम भाव में डूबे रहते थे, राधा जी के भावों का आस्वादन करते थे। कौन से भाव, ऐ दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्य से हृदय त्वदलोक कातरम दयितम भ्राम्यति किम करोमि हम।
जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा जी उनके विरह में इस प्रकार के भाव में उनको पुकार रही, ए दीन दयाद्र नाथ, हे दीन जो हमारे जैसे जो आद्र हैं उनके नाथ हैं आप, हे मथुरा नाथ, कदा मैं आपके पुनः कब दर्शन करूंगी। हृदय तद अलोक कातरम, आपके अलोक अर्थात आपके अदर्शन से हृदय इतना व्यथित है कि वो क्षण क्षण में राधा जी मूर्छित हो जाती है। इस प्रकार से विप्रलम्ब रस का आस्वादन कर रही राधा जी। उन्हीं भावों को इसी श्लोक को बोल करके श्री माधवेंद्रपुरी पाद भी विप्रलम्ब रस का आस्वादन करते थे। किंतु यह देख उसी समय वहां पर रामचंद्रपुरी आए। रामचंद्रपुरी ने यह देख करके कि गुरु जी के भाव क्या हैं ये तो समझा नहीं, उनको उपदेश प्रदान करना शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं रामचंद्रपुरी, क्या कह रहे हैं? सुनी माधवेंद्र मने क्रोध, उनको कह रहे हैं कि आप तो ये इस प्रकार से दुखी क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो। उनको क्या लग रहा है कि गुरु जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए कष्ट के कारण दुखी होकर के व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन वो विप्रलम्ब रस को तो समझ नहीं पाए, इसलिए उनको उपदेश देने लगे। तब सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिला, यह सुनकर के तो माधवेंद्रपुरी के क्रोध उपजने हो गया। दूर दूर पापिष्ट बलि भर्सना करीला, अरे दूर हो जा पापी मेरी नजरों से। तो गुरु को उपदेश दे रहा है, देखो इसी को कहते हैं गुरु को उपदेश दे। मर्यादा का उल्लंघन प्रभु सहते पारेला, साथ ही साथ पतन हो जाएगा। गुरु को उपदेश नहीं देना चाहिए कभी, अपने से श्रेष्ठ लोगों को भी उपदेश नहीं देना चाहिए। महाप्रभु इसको स्वीकार नहीं करते। कृष्ण कृपा न पाइनु मथुरा, आपन दुखे मरो एई दिते आइल ज्वाला। अरे मैं कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, जो मथुरा नाथ है मुझे वो दर्शन नहीं दे रहे हैं, इस कारण से मुझे दुख हो रहा है। ज्वाला अपने अंतर में ज्वाला में जल रहा हूँ और तू और आकर के मुझे कष्ट दे रहा है। मोरे मुख न दिखाई व तू ही, जाओ जति तति, भाग जा यहाँ से, मुझे अपना शकल नहीं दिखाना। तोरा देखी मैले मोर हवे असद, तेरा मुख देख करके मेरी असद गति हो जाएगी। कृष्ण पाइनु मरो अपना दुखे, मोरे ब्रह्म उपदेश, यही ब्रह्म का उपदेश दे रहा हूँ। माधवेंद्रपुरी जो प्रेममय कलेवर है, जिनके लिए ठाकुर जी इतना इतना लीला कर रहे हैं, उनको भी उपदेश दे रहा है ऐसा मूर्ख। तो मुझे ब्रह्म का उपदेश देता है, मैं कृष्ण को पा नहीं रहा हूँ, इस कारण से मुझे हृदय में दुख हो रहा है और तू मुझे ब्रह्म का उपदेश दे रहा है। यही है माधवेंद्रपुरी श्रीपाद उपेक्षा करीला, सही अपराधी हर वासना जन्मिला। जो माधवेंद्रपुरी ने जो उपेक्षा कर दी, इसी कारण से इसके अंदर वो ब्रह्म की वासना जगी। जो मायावाद निष्ठुर जो कठोर हो जाता है हृदय, तो कारण क्या है? उस वैष्णव अपराध, गुरु अपराध किया, इस कारण से उसके हृदय में ये ब्रह्म की वासना, मुक्ति की वासना जग गई। शुष्क ब्रह्म ज्ञानी नाही कृष्ण संबंध, सर्व लोके निंदा करे निंदाते निर्बंध। और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी हो गया, शुष्क हृदय हो गया, सबकी निंदा करता है। इसीलिए वहां पर आया जब जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु थे, और उस समय भी उनकी भी निंदा करने लगे। दूसरी ओर ये तो हुआ जो गुरु के चरणों में अपराध करता है, उसकी ऐसी दुर्गति हो जाती है। और जो गुरु की सेवा करता है उसकी क्या गति होती है? श्री ईश्वरपुरी बात, उन्होंने माधवेंद्रपुरी के हृदय के भावों को समझ करके उनके भावों के अनुसार उनको विप्रलम्ब रस का आस्वादन कराया। जैसे श्री स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय गंभीरा में महाप्रभु को कराते, महाप्रभु के भावों के अनुसार ही वो भागवत का श्लोक बोलते थे, और उसको सुनकर ही श्री चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भावों में आविष्ट होकर के हा कृष्ण कह करके विलाप करते। तो उसी प्रकार से श्री ईश्वरपुरी भी माधवेंद्रपुरी के हृदय के भावों को समझ करके उनके विप्रलम्ब भावों को उनको आस्वादन करा रहे हैं, उनको कृष्ण का नाम सुनाते हैं और उनको विप्रलम्ब रस के अनुसार ही श्लोक बोल करके उनको आस्वादन कराते हैं। यह सेवा देख करके श्री माधवेंद्रपुरी, उनका मलमूत्र भी साफ किया, श्री ईश्वरपुरी ने मलमूत्र भी साफ किया। तो यह देख करके माधवेंद्रपुरी पाद अत्यंत संतुष्ट हुए और उनको पूरा कृपा कर दी। ईश्वरपुरी करेन श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करेन मलमूत्रादि मार्जन। निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण, सब समय उनको कृष्ण का नाम स्मरण कराते हैं। कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए, कृष्ण की लीला सुनाते हैं गुरु जी को। तुष्ट हैया पुरी तारे कैला आलिंगन, यह देख करके माधवेंद्रपुरी उनसे संतुष्ट हो गए और उनको आलिंगन कर लिया। वर दिया कृष्ण तुम्हार हव का प्रेम, और वरदान दे दिया, जाओ कृष्ण तुम्हारे प्रेम धन हो जाए। उसी समय उनको प्रेम प्राप्त हो गया और कृष्ण उनकी संपत्ति हो गए।
सही हईते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर रामचंद्रपुरी है रसल। इसी कारण से जो ईश्वरपुरी है वो तो प्रेम के सागर हो गए, क्योंकि माधवेंद्रपुरी का आशीर्वाद मिला, और रामचंद्रपुरी को उन्होंने उपेक्षा कर दी माधवेंद्रपुरी ने, इसलिए वो सबकी निंदा करने वाला बन गया। महद अनुग्रह निग्रह साक्षी दुई जने। महद अनुग्रह यानी कृपा और निग्रह अर्थात उपेक्षा, ये दोनों साक्षी हैं। इसलिए हमको विचार करना चाहिए कि महापुरुषों की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उनकी उपेक्षा का पात्र नहीं होना है। उनकी निंदा करेंगे, उनको उपदेश प्रदान करेंगे, उनको अवज्ञा करेंगे तो हमको उपेक्षा कर देंगे। जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान, यही श्लोके पढ़ी ते हो कलीला अंतर्धान। माधवेंद्रपुरी जगत गुरु हैं और उन्होंने अपनी अंतर्धान लीला कैसे अंतिम समय में किन भावों का आस्वादन किया, यही अय दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्यते हृदयम तदलोक कातरम दैतम भ्राम्यति किम करोमि हम। ये विप्लम्ब रस का आस्वादन कहते हैं कि इनका आस्वादन सिर्फ 3 लोगों ने इस रस का आस्वादन किया, विप्लम्ब रस का, श्रीमती राधा रानी, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री माधवेंद्रपुरी। इसलिए ये श्री माधवेंद्रपुरी पाद यही श्लोक का उच्चारण करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया।